हेलो एवरीवन। आज हम सीखने जा रहे हैं होम वर्सेस होम। बस दोनों के पार्ट्स बीच डिफरेंट है। एक होम एज अ नाउन है और सेकंड होम एज एन एडवर्ब है। तो दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, कौन सा नाउन है कौन सा एडवर्ब है। तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसकी जगह प्लेसमेंट क्या है। अगर देखो यहाँ पे हम कैसे फाइंड आउट करें नाउन है या एडवर्ब है, और ये सेंटेंस फर्स्ट में रॉन्ग क्यों है सेकंड में राइट क्यों है, ये भी हम चेक करेंगे। तो पहले वाले में देखेंगे गोइंग के बाद क्या लिखा हुआ है, हिज होम, यानी ये ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट आप हमेशा जानते हैं नाउन या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर जो हिज है उसकी पर्सपेक्टिव अगर हमें पता चल जाए तो हमें होम की कन्फर्म हो जाएगी। तो आपको पता हो पर्सनल प्रोनाउन में जब हम प्रोनाउन पढ़ते हो थर्ड पर्सन ही का पजेसिव एडजेक्टिव हिज होता है। तो ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, यानी पजेशन शो करता है लेकिन इन फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के फॉर्म में आकर के किसी चीज़ पर ऑनरशिप दिखाता है। तो अगर पजेसिव एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन होती क्या है कि वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन। इसका मतलब इसके बाद जो आएगा जो मॉडिफाई, जिसको मॉडिफाई करेगा, या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो होम तो किसी का नाम प्रोनाउन होता नहीं है, तो नेम ही है। तो नेम ऑफ प्लेस है, तो हम यहाँ पर देखेंगे एडजेक्टिव प्लेस है, मतलब इसके बाद नाउन आएगा। तो यहाँ पर जो होम की पार्ट स्पीच है वो क्या हो जाएगी, नाउन हो जाएगी। अब ये सेंटेंस रॉन्ग क्यों है, तो गोइंग क्या है, एक्शन वर्ब है। और इस गोइंग एक्शन वर्ब के जब कभी भी नेम ऑफ प्लेस कोई दिया होता है नाउन के फॉर्म में, तो हमेशा हम उसके बाद टू लगाते हैं। तो नीचे वाले सेंटेंस में क्या है, हिज के बाद होम दिया है, नाउन के फॉर्म में यूज हुआ, ये तो राइट है। बट यहाँ वाले ऊपर सेंटेंस में यहाँ पे टू मिसिंग है, इसलिए सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जा रहा है। लेकिन सेकंड वन हमारा सही हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे गोइंग के बाद नेम ऑफ प्लेस अगर आ गया और एज अ नाउन आया है तो हमारा ये सेंटेंस राइट हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड वन देखते हैं, होम एज एन एडवर्ब। अब एडवर्ब के फॉर्म में हमें कैसे कंफर्म करें कि एडवर्ब है या नहीं है। तो सिंपली आपको फाइंड आउट करना क्या है कि होम से पहले अगर कोई एडजेक्टिव प्लेस नहीं है, कोई वर्ड नहीं गिवन है, सिर्फ अकेला ये दिया हुआ, तो ये हो जाएगा एडवर्ब। और ये रूल होता है, आपको पता होगा कि बिफोर एडवर्ब वी नेवर यूज एनी टाइप ऑफ प्रेपोजिशन। तो यहाँ पर गो के बाद क्या दिखा, गोइंग के बाद दिखा है टू, और टू की ये क्या है, प्रेपोजिशन है, जो किसी प्लेस को, पोजीशन को या टाइम को शो करता है, रिलेशन को दिखाता है, नाउन या प्रोनाउन का। लेकिन नाउन और प्रोनाउन को दिखाता है ना, एडवर्ब को तो नहीं दिखाता। तो यहाँ पर क्या प्लेस कर दिए, होम से पहले टू, जो कि प्रेपोजिशन है, जो एडवर्ब के साथ नहीं आता। दैट्स वाई द फर्स्ट सेंटेंस इज रॉन्ग एंड द सेकंड सेंटेंस इज करेक्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्शन के बाद डायरेक्ट क्या आ रहा है, एडवर्ब आ रहा है, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं प्लेस है। तो ये जगह द पर्सन इज गोइंग होम, ये एज एन एडवर्ब सही हो जाएगा। और जो फर्स्ट वन सेंटेंस था होम एज अ नाउन, तो वहाँ इसलिए सही हो जाएगा कि गोइंग के बाद टू आता है, क्योंकि उसके बाद आपका नेम ऑफ प्लेस अगर गिवन है तो हम उससे पहले टू लगाते हैं। तो ये सेंटेंस ये वाला राइट हो जाएगा और सेकंड वाले में ये वाला राइट हो जाएगा।